तुम्हारा बेटा मेरी बेटी की कमजोरी है, जिद है वो मारिया की। मेरा बेटा कोई ट्रॉफी नहीं है क्या आप अपने जीतने की जिद पूरी करने के लिए उठा के मारिया। तुम चली क्यों नहीं चाहती हमारी जिंदगी से? चले तो तुम जाओगे हमारी जिंदगी से, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। किचन में जाना तुम्हारा काम नहीं है, मुझे जरा डिफरेंट टाइप की लड़कियां पसंद। तो क्या करती? इनकार करके मैं आपस से नहीं बिगाड़ सकती ना भाई ना। वक्त बे वक्त पैसों की जरूरत पड़ती है ना मुझे, तो वही मदद करती है। गई है? सलार आया था, उसके साथ गई है। क्या? अम्मी आपने उसको सलार के साथ कैसे भेज दी? यही तो कब से बताना चाह रहा हूँ मैं, आप बात ही नहीं सुन रही हैं। गाड़ी खराब हो गई थी ना, तो अब बीच सड़क पे गाड़ी मैं छोड़कर इसे ड्रॉप करने तो नहीं आ सकता था। तो तुम मुझे कॉल करते ना, मैं यहाँ से ड्राइवर और गाड़ी भेजूं। इस कदर गैर जिम्मेदारी दिखाई है तुमने सालार। मैंने बताया तो था ना पप्पू, वो गाड़ी रुक गई थी तो उनको मैकेनिक के पास ले जानी पड़ी, इसी वजह से रिक्शा करवाया। पूरी मेरी मोहब्बत है, कोई मुकाबला नहीं है। इसमें और तुम में बहुत फर्क है। क्या फर्क? मारिया ने तो जैसे इस बात को अपने जिद ही बना ली है कि वो हूर को जुल्फ़िकार की ज़िंदगी से निकाल कर ही दम लेगी और जुल्फ़िकार से शादी करके ही दम लेगी, क्योंकि मारिया अपनी दोस्त को ये बताती है कि मैं जानती हूँ कि जुल्फ़िकार शादीशुदा है और वो हूर से प्यार करता है, मगर जुल्फ़िकार से ज़्यादा मुझे अपनी पड़ी हुई है, क्योंकि जुल्फ़िकार की फ़ैमिली की मेरी फ़ैमिली के साथ कमिटमेंट हो चुकी है, तो इसलिए जुल्फ़िकार मेरा है और जो चीज़ एक दफ़ा मेरी हो जाती है मैं उसको किसी सूरत भी किसी और के साथ देख नहीं सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो यहाँ पर मारिया की सहेलियों से ये कहती है कि जुल्फ़िकार कोई चीज़ नहीं है, वो जीता जागता इंसान है। और तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि जुल्फ़िकार अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उसके अलावा किसी की तरफ देखना तो दूर की बात सोचता और तसव्वुर तक नहीं कर सकता। लेकिन मारिया अपनी दोस्त से ये कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि हूर उसकी ज़िंदगी से कैसे नहीं निकलती। यहाँ पर जो जुल्फ़िकार के फैमिली वाले हैं, ख़ास करके जुल्फ़िकार के जो बाबा हैं, वो भी ये चाहते हैं कि वो अपने बेटे की शादी मारिया के साथ करवा दे और मारिया को अपने घर बुलवाते हैं और जुल्फ़िकार को फ़ोर्स करते हैं कि वो मारिया को टाइम दे, उसके साथ घूमे फिरे, शॉपिंग पर लेकर जाए। लेकिन जुल्फ़िकार खुले अल्फाज में अपने बाबा को मना कर देता है। लेकिन जुल्फ़िकार के बाबा के जो फ्रेंड हैं, यानी कि मारिया के जो बाबा हैं, वो तो बिल्कुल ही बज़िद हैं और वो तो अपने दोस्त से ये भी कह देते हैं कि अब तुम्हारे बेटा जो है मेरी बेटी की ज़िद बन चुका है और वो किसी सूरत भी उसको पाने के लिए पूरी कोशिश करेगी और उसको पाना चाहती है और मैं अपनी बेटी की हर ज़िद पूरी करना चाहता हूँ। तो ये बात जब जुल्फ़ी की अम्मी सुन लेती हैं तो वो आगे से जवाब देते हुए ये कहती हैं कि मेरा बेटा कोई ट्रॉफ़ी नहीं है कि आप जिसको जीत कर अपनी बेटी की झोली में डाल देंगे। वो जीता जागता इंसान है और वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आप लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती? आप लोग क्यों मेरे बेटे का घर ख़राब करने पर तुले हुए हो? उसकी हंसती खुशी ज़िंदगी में आग क्यों लगा रहे हो आप लोग? तो यहाँ पर जुल्फ़िकार के जो बाबा हैं, वो अपने दोस्त के सामने अपनी बीवी को फिर से डांट कर मना कर देंगे और उसे यही कहेंगे कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इन बातों में तुम अब ना उलझो और ना ही पढ़ो। जिस काम से तुम्हारा काम नहीं होता उन बातों में मत बोला करो। लेकिन जो जुल्फ़िकार की अम्मी है, वो अपने ख़ाविंद के हाथों मजबूर तो हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपने बेटे का साथ भी दे रही हैं और हूर को भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। अब हूर जो है वो एक्सपेक्ट करती है और खुशी घर में आने वाली है, तो उसकी सास का प्यार जो है हूर के लिए और भी ज़्यादा हो चुका है और वो भी हूर का ख्याल रखती हैं। और जुल्फ़िकार की जो बहन है वो भी अपनी भाभी के साथ काफ़ी अटैच है, वो भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। सिर्फ एक जुल्फ़िकार के बाबा ही हैं जो जुल्फ़ी की दूसरी शादी कराने पर बज़िद हैं। उधर दूसरी जानिब अगर बात की जाए नूर की, तो नूर सालार के साथ जो है अब घूमने फिरने लग गई है। यहाँ तक कि फूफो जान तो सालार को भेजकर नूर को अपने घर बुलवाएंगी और जब ये बात फ़रा को पता चलेगी, नूर की छोटी बहन को, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और अपनी अम्मी से ये कहेंगी कि आपने आखिरकार सालार के साथ नूर को जाने ही क्यों दिया। तो अम्मी जान आगे से ये कह देती हैं कि मैं कैसे मना करती, तुम्हारी फूफो ने बुलवाया था और मैं मना करके तुम्हारी फूफो के साथ कोई अपनी जो लगी हुई दोस्ती है उसको बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि आड़े वक्त में तुम्हारी फूफो ही मेरे काम आती है। मुझे जब भी पैसे चाहिए होती हैं बस एक कॉल करती हूँ और वो पैसे भेज देती हैं। तो यहाँ पर फ़रा जो है और नाज़िश जो है उनको ये बात समझ नहीं आ रही और उनको ये समझ नहीं आती कि आखिरकार नूर फूफो के घर क्यों गई हैं, क्योंकि फ़रा दिल ही दिल में सालार को पसंद करती है, लेकिन सालार बिस्मा के साथ अटैच है। बिस्मा जो है वो ये चाहती है कि सालार की अम्मी उसका हाथ मांगे सालार के लिए, लेकिन सालार की अम्मी ये चाहती हैं कि नूर उनकी बहू बने और आगे
चलकर स्टोरी ऐसे होगी कि जब जुल्फ़ी के हाथ से नूर को कोई नुकसान, हूर का जब कत्ल कर दी हो जाएगी और नूर जो उसकी ज़िंदगी से निकल जाएगी, तो कब्रिस्तान पे नूर की कब्र पर जब जाया करेगा जुल्फ़ी, तो वहाँ पर उसको उसकी मुलाकात होगी नूर के साथ, और नूर की जब शक्ल देखेगा तो वो तो बिल्कुल ही मिलती है, हूर जैसी है। तो जुल्फ़ी अब उसके पीछे पागल हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और वो ये जब देखेगा कि उसकी बीवी तो ज़िंदा है, उसको यही लगेगा कि शायद यही हूर है। मगर यहाँ पर जुल्फ़ी जब इसके पीछे पड़ना शुरू होगा, तब तक सालार से शादी हो चुकी होगी नूर की, लेकिन सालार के दिल में नूर की कोई भी जगह नहीं होगी। सालार बीवी के रूप में तो अपनी माँ की वजह से मजबूर होकर शादी कर लेगा, लेकिन उसको इस किस्म की लड़कियाँ नहीं पसंद। वो एक आयाश तबीयत का मालिक है और उसको मॉडर्न लड़कियाँ पसंद हैं, तो वो नूर को वो खुशी नहीं दे सकेगा। लेकिन नूर जो है सालार को पसंद करती है, लेकिन वहाँ पर जब कब्रिस्तान में जुल्फ़ी और नूर का आमना सामना होगा, तो जुल्फ़ी जो है अब नूर की ज़िंदगी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा और ये कहानी इसी तरह आगे चलेगी। कहानी बहुत उलझी हुई है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ड्रामा की कास्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ना जाने माने सितारे जो हैं इसमें अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और बहुत पसंद किया जा रहा है ड्रामे की स्टोरी को। और ड्रामा जो है जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और अगर बात की जाए मारिया की, तो मारिया का सामना जब होगा जुल्फ़ी से एक मॉल में, जहां पर जुल्फ़ी अपनी बेगम जो हूर है उसको लेकर शॉपिंग के लिए निकले होंगे, तो जब मारिया से सामना होगा तो मारिया उल्टा शर्मिंदा होने के बजाय हूर को ही कहेगी कि तुम इसकी ज़िंदगी से निकल क्यों नहीं जाती और छोड़ क्यों नहीं देती उसकी जान। तो यहाँ पर जो जुल्फ़ी है वो परेशान हो जाएगा और मारिया से ये कहेगा कि तुम किस हक़ से मेरी बीवी से ये बात कर रही हो, तुम जानती हो तुम्हारी जैसी 20 लड़कियां मैं अपनी बीवी के सर से वार कर फेंक दूं, और तुम होती कौन हो, तुम्हारी हैसियत क्या है और तुम्हारा और हूर का मुकाबला क्या है। तो यहाँ पर जो मारिया है वो तकब्बुर से भरी हुई और काफ़ी प्राउड है और वो यही कहेगी जुल्फ़ी से कि 2 टके की लड़की की खातिर तुम मुझे ठुकरा रहे हो और मैं भी देखती हूँ कि ये कब तक तुम्हारी ज़िंदगी में रहती है। यहाँ पर इन दोनों की बातें जो हैं आपस में तल्ख़ कलामी हो जाएगी और जुल्फ़ी जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाएगा और हूर जो है सारी सिचुएशन को संभालते हुए जुल्फ़ी को वहाँ से अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी और ले ही जाएगी। लेकिन जुल्फ़ी जो है मारिया को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाएगा और यही कहेगा कि मैं देखता हूँ कि कैसे मेरे डैडी से शादी करवाते हैं। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल ए इश्क में तेरे सदके के आने वाले एपिसोड में। कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।